नमस्कार। आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा था पिछली बार, पिछले 2 वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा है। इस बार हम अब स्टेटमेंट सम को बनाते हैं। इसे वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। प्रॉफिट उस केस में होता है जहां पे हमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। हमने कॉस्ट प्राइस कम रखा है और सेलिंग प्राइस अधिक है, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और लॉस कहाँ होता है? जहां पे हमारा सेलिंग प्राइस अधिक सॉरी कॉस्ट प्राइस अधिक होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। यानी कि जब हम खरीदते आए हैं, जिस दाम में हम खरीदते हैं और बेचते हैं उससे अधिक में है, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जब बेचते कम दाम में है तो उससे क्या हो जाता है? लॉस है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इस पेन को मैंने 20 रुपीज में खरीदा है और इसे सेल किया 30 रुपीज में। तो हमें क्या हुआ? 20 रुपीज में मैंने इसे परचेज किया और सेल कर दिया इसे 30 रुपीज में, यानी कि हमें इस पे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और इसके अपोजिट अगर हम इसे 10 रुपीज में परचेज करते हैं और इसके इसे 10 रुपीज में परचेज किया और इसका सेल किया 5 रुपीज में, इसे क्या किया? सेल किया 5 रुपीज में। तो इसका मतलब क्या है? हमें सेलिंग प्राइस कम हो गया, यानी कि हमें इसमें 5 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। 5 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। यानी कि ये हम अब समझ चुके हैं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सेंस में दोनों रिलेटेड किससे हैं? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस अधिक है तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस अधिक है, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार अब हम नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए। क्वेश्चन पढ़ के समझना सीखिए। इफ मीन्स यदि एन आइटम, एक आइटम, कोई भी वस्तु, वॉज वॉट मैंने खरीदा फॉर 900 रुपीज, कितने में? 900 रुपीज में मैंने किसी एक वस्तु को खरीदा। एंड ऑन सेलिंग इट लॉस ऑफ रुपीज 70, बोल रहा है कि हमने खरीदा है उसे 900 में और उस पे हमें लॉस हो रहा है 70 रुपीज का। लॉस ऑफ रुपीज 70, कितने रुपीज का लॉस हो गया? 70 रुपीज का। तो आप ऑटोमेटिक इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि लॉस होता है यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अधिक होगा। जब अधिक होगा कॉस्ट प्राइस, खरीदी मूल्य अधिक होगा और जब मैंने उसे बेचा तो उसमें हमको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, उसे हमने कम में बेचा तो लॉस हो गया। तो लॉस हुआ 70 रुपीज का। वॉज इनकर्ड, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसमें पता क्या करना है? सेलिंग प्राइस को पता करना है। तो हम इसका क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इक्वल टू, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे द कॉस्ट, PRIC, प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस इज कितना है? रुपीज 900, क्या है? 900। और इसमें लॉस कितना हो रहा है? तो लॉस हो रहा है हमारा, लॉस इक्वल टू, लॉस हो रहा है हमारा रुपीज 70। कितना हो रहा है? 70 रुपीज का हो रहा है। तो हमें निकालना, हमें क्या पता करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? अब हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने पिछली बार आपको बहुत सारे फॉर्मूला, जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है हाँ, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, आप उसको देखिए एक बार, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जब सेलिंग कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाएगा और उसमें सेलिंग में लॉस माइनस करेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस हमारा 900 है माइनस लॉस हुआ है 70 रुपीज, तो 70 रुपीज माइनस कर दिए, जीरो में जीरो माइनस हुआ जीरो, और जीरो में 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस नहीं होगा। तो ये अपने 100 के पास जाएगा तो और बोरो करेगा। ये उसे 10 दिया है, 10 में 7 माइनस हुआ तो ये 3 हुआ और ये 8 हो गए। तो क्या हुआ? 8 हुआ। तो
तो 830 रुपीज कितना हुआ? 830 रुपीज। 830 रुपीज हो गया। तो हम आंसर बराबर क्या लिखेंगे? ANS इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज रुपीज 830। ठीक है। तो इस प्रकार आप सबसे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कम से कम 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। एक उसमें 2 की वैल्यू दी रहेगी, एक का वैल्यू पता करना रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया, उसको फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद जिसे फाइंड करना है उसे फाइंड उसके उस फॉर्मूला को यूज करके उसके अनुसार कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट को निकालिए, फाइंड कीजिए। ठीक है। इस प्रकार सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को इस प्रकार आपको सामने सॉल्व करके जरूर बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। धन्यवाद।